औलाद जी नाफरमान होती वो अपने बंदे के करतूतों की वजह तो अपने प्यो के करतूत वेख वेख के कहते छो यार साढ़े प्यो ये बख्शिया गया असी बख्श जाओ। फारूक आजम के जमाने च गैत लिखी एक बंदा उठ चलाते चलाते घर आया उसके माँ प्यो लड़ रहे थे उन्हें घर आया माँ प्यो लड़ रहे थे उन्हें एक डांग अपनी माँ मारी दूसरे अपने प्यो मारी तो दोवें सीधे होकर बह गए। वो बंदा फिर हजरत उमर की अदालत गया उन्हें कहा जी सानू पुत्र ने कुटिया आपने उन्होंने बुला लिया फिर दौरे उमर हो गए आपने फरमाया तू अपने माँ प्यो क्यों कुटिया उन्हें कहा जी मैं जदों का बालिग होया इन्हें मैंने दीन कोई नहीं पढ़ाया इन्हें मैंने उठा पीछे ला दिता है तो मैं जंगल च यही सबक पढ़िया सी भाई दो उठ लड़ पवन एक डांग एक मारो दूसरे दूसरे मारो तो उठ आपस छड़ देंगे। मैं जो पिंड आया तो मैं वेख्या मेरे माँ प्यो लड़ रहे तो मैं जो सबक पढ़िया सी मैं वही आजमाया। हजरत उमर फरमाया तू ठीक है ठीक किया इन्हें तेन दसिया होंदा ना कुरान पढ़ाया होंदा इंदा गल के बरा अहदो माओ किलाओ मा फला तकुल्ला माफ कि जदों बुढ़े हो जान तो फिर इन्होंने उफ ही नहीं करनी इन्होंने इंज अखा पट के भी नहीं वेखनी जदों इन्हें तेन दसिया ही उठ चढ़ाना है तो जदों तुसीं औलाद नूं दसिया ही हराम कमाना है तो फिर हुण जवान हो के तुसीं पुत्र तुहाडे हलाल कमाउणगे इंज कदी नहीं होना।